23 रन से यहां पर पहले तो तालियां जिम्बाब्वे के लिए। और हम देख रहे थे कि इस वर्ल्ड कप के अंदर धीरे धीरे कर जो है जो एसोसिएट नेशंस है वो ऊपर आ रहे थे। साला हमको लग रहा था हमने कोनो स्पेशल टीम को हराया है। ससुरा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को पहला था 3-0 से। हमको लग रहा था हमें बहुत बड़ा काम किए, ये तो जिम्बाब्वे से भी पिल गए। जिम्बाब्वे ने जो आज ऑस्ट्रेलिया के साथ से माइटी हटा के ऑस्ट्रेलिया को बंबू करके रख दिया। ये वर्ल्ड कप नहीं, ये तबाही बन चुका हुआ है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप के अंदर हरा दिया और ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है अगर श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। जी हाँ, पहले नेदरलैंड्स ने ट्राई करा दे, ऑलमोस्ट बीट पाकिस्तान। इनफैक्ट अगर वहां पे देखिए, इसीलिए बोलते हैं कैचेस विन मैचेस। अगर उस दिन फहीम अशरफ की कैच हो जाती, नेदरलैंड्स मैच जीत जाती। आज इन्होंने जो कैचेस करी है भाई साहब, जो रेनशॉ की एंड में कैच करी है आउटफील्ड, दैट वाज इंप्रेसिव। अरे ये तो गधे बन गए। जिम्बाब्वे ने भी ठोक दिया ऑस्ट्रेलिया को और हम चौड़े में ऐसे खाम आ रहे हैं कि अपने ऑस्ट्रेलिया को पेल के बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे हम पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड के ऊपर जो वो जिम्बाब्वे ने लगाया 169 रन। बड़ी शानदार किस्म की बैटिंग जो है जिम्बाब्वे के बेनेट की तरफ से जो है देखने को मिली। 2007 के अंदर भी वर्ल्ड कप के अंदर जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तब तो T20 शुरू हुआ था ना, लेकिन अब ये बहुत जिसको कहता है ना इंटरेस्टिंग बन चुका हुआ है। प्रेशर वाज ऑन ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे प्रेशर करता रहा। पहले तो टू गेट टू अ टोटल ऑफ 160 प्लस was a Herculean task by the Zimbabwe team, and then to come and defend it, outstanding। यहां पर जिम्बाब्वे ने अपना हुनर दिखाया और ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा के रख दी। पहली बड़ी टीम को पटक के मारा। जो लोग बोल रहे थे ये ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है, देख लो भाई, इसीलिए हमें पता चल गया था जो टीम पाकिस्तान से 3-0 हार गई उसकी औकात क्या ही होगी। और यहां पर आपको जिम्बाब्वे ने जो आउटफील्ड में कैचेस करी हैं, जो जज्बा दिखाया है, द ट्रू जायंट किलर्स ऑफ द वर्ल्ड कप 2026। बहुत बड़ा शॉक ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया का मजाक भी बहुत ज्यादा हो गया था, मैं आपको सही बता दूं। ऑस्ट्रेलिया सीरियसली लेती नहीं है T20 वर्ल्ड कप। हमने देखा है हमेशा हिस्टोरिकली, वो ओडीआई वर्ल्ड कप सीरियसली लेते हैं, WTC सीरियसली लेते हैं, राइट। बहुत सारे प्लेयर्स ने एशेज के चक्कर में प्रैक्टिस ही करनी बंद कर दी। आपने देखा इंडिया गई ऑस्ट्रेलिया, वहां पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। क्यों जी? हेजलवुड जी पहला मैच छोड़ के चले गए, वहां पे पैट कमिंस इंजर हो चुके हैं। चलो इंजरी कंसर्न्स अलग बात है, मगर नोबडी सीम्ड सीरियस। हमको पता चला कि हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आया है, हम वैसे ही टीम है। इस ससुरे ऑस्ट्रेलिया वाले जो है ना ये बौखला गए हैं। मेरी जबान को क्या हो गया भाई, मैं उर्दू बोलने वाला इंसान ये और इंडिया की जबान कहां से बोल रहा हूं। खैर जो भी हो, यहां पर एक बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम वाह क्या मतलब, एक ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसी है कि जिसका नाम लेते ही जो दुनिया है वो कपकपा जाती थी। और आजकल जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है ससुरे जिम्बाब्वे से हार गए, लानत है। और जो अगर किसी ने मुझे ये कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया की बी टीम है, ऑस्ट्रेलिया की सी टीम है, मैंने चपेड़े मारने बता रहा हूं भाई, ये कोई बी सी टीम नहीं है। जिस टीम के अंदर मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेविस हेड, भैंस की टंग सारे ही इनके पास बल्लेबाज है। टीम डेविड है, 4 बल्लेबाज हैं। भले इनके पास नहीं है भाई पैट कमिंस नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, मिचेल मार्श नहीं है, मानते हैं, मगर फिर भी इनकी टीम भाई, इनकी आधी टीम भी बाकियों से ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन जिम्बाब्वे जो है वो 169 के टोटल के ऊपर पहुंच गया तो ऑस्ट्रेलिया को लगा ठीक है यार हम लेकिन चेस कर देंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन था श्रीलंका और था फिर कोलंबो, और कोलंबो में फिर चेज होना जो है वो इतना आसान नहीं होता। और फिर ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पर जो टिका कर जो है मारा जिम्बाब्वे ने। और जिम्बाब्वे का बहुत बहुत शुक्रिया कि वर्ल्ड कप में अब वाहिद हम वो टीम नहीं रह गए जिसके खिलाफ जो है वो जिम्बाब्वे ने अपसेट कर दिया हो। अब माइटी ऑस्ट्रेलिया को भी जो है वो जिम्बाब्वे ने लिटा दिया, गिरा दिया, रगड़ दिया, मार दिया। मजा आ गया भाई जिम्बाब्वे की तरफ से। और क्या कमाल किस्म की बॉलिंग आज देखने को मिली है। मुजर बानी की जानिब से 4 ओवर इन्होंने किए, 17 रन देकर जो 4 खिलाड़ियों को आउट किया। रेनशॉ जरूर जो है फंसे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि भाईजान रेनशॉ जो है वो कुछ कर देंगे, रेनशॉ जो है वो कुछ कर देंगे। लेकिन क्या रेनशॉ का कैच पकड़ा और उस कैच ने टोटली जो मैच का पासा है वो टर्न कर दिया और ऑस्ट्रेलिया को, माइटी ऑस्ट्रेलिया ठुस हो गई और जिम्बाब्वे तो सब ले गई है। ये वर्ल्ड कप नहीं तबाही है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नीदरलैंड पाकिस्तान को लगभग हराने वाला था, पाकिस्तान लास्ट ओवर में जीत गया। यूएसए इंडिया को हराने वाला था लेकिन इंडिया बच गया। साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान का डबल सुपर ओवर हमें देखने को मिला। नेपाल ऑलमोस्ट इंग्लैंड को हराने वाला था लेकिन बच गया। और अब क्या हुआ, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तभी मैं कह रहा हूं ये वर्ल्ड कप नहीं, ये तबाही है, तबाही। अब बात सारे सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रही जैसे 2007 के अंदर ऐसे हुआ था और इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ था, तो क्या अभी भी हो सकता है? देखिए देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमें आपस में सेमीफाइनल तो खेलेंगे नहीं। इंडिया ने अपना सेमीफाइनल इंडिया के अंदर खेलना है, पाकिस्तान अगर जाएगा तो पाकिस्तान ने श्रीलंका के अंदर खेलना है। तो अगर फाइनल होता है तो फिर जिसको कहते हैं ना पॉसिबिलिटी है कि दोनों टीमें अगर फाइनल के अंदर आ जाती हैं तो फाइनल जो होगा इन दोनों टीमों के दरमियान में कोलंबो के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट मोमेंट पे जैसे ही इनकी बीबीएल खत्म हुई, मुंह उठा के पहुंच गए पाकिस्तान। कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई कुछ नहीं, मैच खेलना शुरू, 3-0 वहां हार गए। और आज जो जिम्बाब्वे से हारे हैं, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डिफीट इन द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया की टीम हम हमेशा एक स्टैंडर्ड मानते थे, इवन जब सैंड पेपर
वाला सारा का सारा जो वहां पे कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद भी इनकी बच्ची कुची टीम ने भी आके सेमीफाइनल खेला था वर्ल्ड कप का 2019 का, इंग्लैंड के अंदर हार गए थे, लेकिन एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चला। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डिफीट एवर फॉर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और ऐसा वैसा नहीं हराया, 23 रन से हरा दिया। एंड आई थिंक क्रिकेट इज हेडिंग इनटू द राइट डायरेक्शन आल्सो, बिकॉज हम बहुत टाइम से बोलते थे कि यार 4-5 टीम्स तो खेलती है। भाई साहब इस बार यूएसए ने अच्छी फाइट दी, नेदरलैंड्स ने अच्छी फाइट दी आपको, कल तो नमीबिया ने हमें अच्छी फाइट दे दी थी, चलो ठीक है उनके पास बैटिंग नहीं थी बट दे डिड अ गुड जॉब। देन यू सी टुडे, आज तो आकर कमाल ही कर दिया इन्होंने। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, इटली ने नेपाल को हरा दिया, नेपाल ने ऑलमोस्ट इंग्लैंड को हरा दिया था। सो यहां पे इतना जबरदस्त क्रिकेट खेला है एसोसिएट नेशंस ने, हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी। देखो जिम्बाब्वे के ऊपर मुझे बड़ा गुस्सा आया कि सिर्फ 2 विकेट उन्होंने गिराई और रन्स कितने किए 169, और उनके ओपनर 114 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। अरे हम बोले बाबर तो तुमसे तेज खेल लेता ससुरा, ब्रायंट बेनेट नाम है इनका, 64 रन किए 56 बॉलों में। अरे 56 बॉलों में वहां अभिषेक को तुम अगर दे दो 56 बॉलों में 200 मार के साइड में हो जाए वो। लेकिन खैर जो भी हो, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक खेला ब्रेंट बेनेट ने, 64 रन इन जस्ट 56 बॉल और नॉट आउट रहा है आखिर तक। हैरानी की बात है कि भाई आप इतने बॉलें खेले हो, इतने ओवर खेले हो और आपने एक भी छक्का नहीं लगाया, आपने 7 चौके लगाए और फिर 64 रन बनाए। फिर इनके त्रिवेंद्र मुरुमानी, क्या नाम क्या है इसका, तेडी वेनेंचे मुरुमानी करके नाम है इनका, इन्होंने यहां पर 35 रन किए हैं, 35 रियान बर्ड ने किया, जबकि 25 सिकंदर रजा ने किए हैं। तो भाई इन्होंने, जिम्बाब्वे ने आज पता नहीं क्या ऑस्ट्रेलिया बन के खेला, ऐसा क्या खा लिया, कौन सा जमाल गोटा खाया कि इनको रोकना इम्पॉसिबल हो गया यार। देखो इस वर्ल्ड कप का पहला अपसेट आज हो गया, T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनली फर्स्ट अपसेट आज हो गया। कल के शो में भी मैं ये बात कर रहा था कि जिम्बाब्वे वो एक टीम है जो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका सबको ट्रैश कर सकती है, क्योंकि जो छोटी टीम्स हैं उनमें सबसे तगड़ी जो टीम थी वो ये जिम्बाब्वे थी। और आज जिम्बाब्वे ने, मैं समझता हूं साहब, क्योंकि बहुत थ्रिलर मैच नहीं जीता बल्कि टोटल डोमिनेशन के साथ इस मैच में जीत हासिल किया, क्योंकि जिम्बाब्वे की तरफ से बेनेट ने ओपनिंग करने आए, जब उन्होंने 64 रन बनाए, एंड में आके मानव सिकंदर रजा की ब्रूटल हिटिंग थी, 13 गेंदों पे 25 रन, और जिम्बाब्वे ने 170 का टारगेट जब दिया ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू से ठोस नजर आई हमें, क्योंकि कैमरन ग्रीन 0, टिम डेविड 0, ट्रेविस हेड की स्ट्रगलिंग इनिंग थी 17 रन की, इंग्लिश शुरू में ही 8 रन बनाकर आउट हो गए। इवन जब इनके 27 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हुए, 29 रन पे 4 खिलाड़ी आउट थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक मजाइमत की, एक पार्टनरशिप बनाई, जो उम्मीद की जा रही थी कि जो मैक्सवेल थे और साथ इनके जो रिंशॉ थे, उन्होंने गेम को लेकर गए कि हम आगे लेकर जाएं, लेकिन जैसे ही मैक्सवेल आउट हुआ और फिर रिंशॉ आउट हुए, ऐसा लगा कि अब नामुमकिन है ऑस्ट्रेलिया का जिम्बाब्वे को हराना। और बट भाई साहब मुबारकबाद हो जिम्बाब्वे की टीम को, ब्लेसिंग मुजरा बानी ने क्या शानदार स्पेल किया, इतना कम टारगेट चेस करना था, जिम्बाब्वे की सिर्फ 2 विकेटें गिरी थी, शानदार किस्म का उन्होंने जैसे कहते हैं ना बैटिंग की। लेकिन हुआ क्या कि ट्रेविस हेड, टुल्लो का सरदार, जॉश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, मार्कस स्टोनेस, ये इतने प्लेयर, मैथ्यू रेनशा, ये सब के सब जैसा कहता है ना ऑस्ट्रेलिया को मैच जितवा पाए। मैक्सवेल स्लो खेला, रेनशा ने 50 किया लेकिन कुछ नहीं कर पाया, कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, स्टोनेस सारे के सारे फ्लॉप, ट्रेविस हेड फ्लॉप, जॉश इंग्लिश फ्लॉप, और क्या हुआ, जिम्बाब्वे मैच जीत गया। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। भाई मैं आपको बताता हूं कैसे। पहले जिम्बाब्वे खेलने उतरी, 169 रन बनाए, 170 का इन्होंने टोटल दिया ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए, लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया टीम 146 पे ही ढेर हो गई, जबकि जिम्बाब्वे ने 169 जो बनाए थे 2 विकेटों पर ही बनाए थे, केवल 2 विकेट ही ऑस्ट्रेलिया ले पाई थी। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया खेलने आई तो भाई 146 पे पूरी टीम ढेर हो गई। मुजरबानी की तारीफ करनी पड़ेगी जिन्होंने 4 विकेट्स लिए। और भाई यहाँ पर ये देखें कि इतना बड़ा टोटल नहीं था ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए, 170 चेज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या करा ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जो है हाथ पैर फूल गए थे ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल मैदान में थी नहीं, ऐसा लग रहा था भाई आज ऑस्ट्रेलिया को क्या हो गया। वैसे हमने इसका गेम अभी लास्ट देखा था जब पाकिस्तान में ये 3 मैचों की सीरीज़ खेलने गई थी T20 का, वहाँ भी ये एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। तो भाई कि क्या कहोगे कि ऑस्ट्रेलिया वैसी टीम नहीं रही है क्या, अब इसको हो क्या गया है। तो यहाँ पर जो है छोटी टीम माना जा रहा था जिम्बाब्वे को, लेकिन जिम्बाब्वे ने कर दिया उलटफेर भाई। तो जिम्बाब्वे ने ढेर कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। अब जो है बड़ी टीमों को घबराना होगा कि भाई छोटी टीम है, अपना फुल एकदम एफर्ट लगा रही हैं। आपने नेपाल का मैच भी देखा, USA का देखा,
नामीबिया का देखा, भाई बहुत 100% दे रही हैं अपना, जो है पूरा एफर्ट लगा रही हैं वो जीतने के लिए। तो यहाँ पर बड़ी टीमों को घबराना होगा। और साथ ही जो है पाकिस्तानी मीडिया में घबराहट दिखाई दे रही है भाई, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भाई क्या कर दिया इसने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा दिया। और आप देखोगे तो नेपाल वगैरह इन सब का गेम भी बड़ा अच्छा, बड़ा शानदार चल रहा है। तो ये मतलब कि बड़ी टीमों को भी टक्कर दे रही हैं। तो आगे आने वाले मैचेस में देखो क्या कमाल होता है। आज का मैच तो बहुत ही ज़बरदस्त था भाई, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था बिल्कुल ही कि जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी, लेकिन भाई जिम्बाब्वे ने हरा दिया और जिम्बाब्वे ने कह दिया है कि भाई हमसे तुम्हें अब बच के रहना पड़ेगा बड़ी टीमों। तो दोस्तों बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।